गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? जरूर कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग कैसे हैं। ठीक है, तो आज का सेशन क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो हमने पिछले सेशंस में 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिए हैं। आज उससे आगे वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियोस पसंद आए, अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो अपने साथियों को भी इसे शेयर कीजिए। तो ठीक है, सेशन का आज क्वेश्चंस करेंगे 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद आगे यानी 2 क्वेश्चंस हमने व्हाइट बोर्ड पे लिख लिए हैं। इससे पहले क्वेश्चंस करने से पहले आप एक काम जरूर कीजिए। वो क्या करना है, कॉपी पेन साथ ले लीजिए। कॉपी पेन साथ ले लीजिए, क्वेश्चन साथ के साथ करने हैं। कोई पीछे का झंझट नहीं छोड़ना है कि पीछे का बाद में कर लेंगे, नहीं अभी समझ लेते, नहीं। क्वेश्चन समझ में आने लग जाए, साथ के साथ प्रैक्टिस करो। बाद का कोई झमेला नहीं, कोई झंझट नहीं, साथ के साथ सीखना है। क्या करना है, साथ के साथ सीखना और कॉपी पेन साथ ले लीजिए। पहले वीडियो को पॉज करो, कॉपी पेन साथ लेके आओ और क्वेश्चंस को साथ के साथ करना। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ठीक है, अब क्वेश्चंस करेंगे 12 क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस हमने जब सम का फॉर्मूला ड्राइव किया था, nth टर्म का फॉर्मूला ड्राइव किया था, जो भी हमने फॉर्मूले इस चैप्टर के वो सभी के सभी विद जो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, विद उसके कॉन्सेप्ट के साथ हमने सभी के सभी फॉर्मूले ड्राइव किए करे हैं हमने। और जाके उनके सेशन से हमने जो उसके सेशंस हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उन्हें जाके जरूर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। किस तरीके के फर्स्ट 40? कैसे? पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। हमें ऐसे शुरुआत के स्टार्टिंग के 40 पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स लेने हैं जो किससे कटते हैं और 6 से डिवाइड होते हैं, परफेक्ट डिविजिबल बाई 6। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है कौन सा? 12। तो क्या फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर फर्स्ट पर किससे? डिविजिबल बाई किससे? अगर हम बात कर रहे हैं किससे? डिविजिबल बाई कितने? 6। तो पहला नंबर जो 6 से कटेगा वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। वो क्या होगा? 6 फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड क्या होगा? 12, फिर 18, 24। इस तरीके से कहाँ तक जाएंगे? 40 तक। इतना लिखना, फिर उनका सम करना। तो हमें क्या करना है, बस फॉर्मूला यूज करना है, शॉर्टकट है। क्या करना है, सीधा ये जस्ट समझना है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? पहला टर्म A1, ये क्या है? A2, ये A3, ऐसे चलेंगे। और हमें कहाँ तक निकालना है? A40 तक। और इन सब का क्या करना है? ऐड, सम अप करना है। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 माइनस 6, तो कितनी हो जाएगी? 6। और N की वैल्यू कितनी है? 40। पूछा क्या है? S40 की वैल्यू। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं? बस अब क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला पुटअप करना है, जस्ट और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला पुटअप करोगे, आंसर हमने हो जाएगा आपका क्वेश्चन S40 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। या फिर Sn इक्वल टू क्या होता है? n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस 2a नहीं, यहाँ से क्या होगा? a प्लस l। यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें गिवन दे रखा है, तो हम ये फॉर्मूला पुटअप करेंगे। हमें क्या दे रखा है? a गिवन है, d गिवन है, n गिवन है। पहला फॉर्मूला यूज करेंगे फटाफट। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 40/2। S40 की वैल्यू पूछी है 40, इन ब्रैकेट्स में 2, a की वैल्यू कितनी? 6, तो 6 प्लस n कितना? 40 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है? 6। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं? हो रहा है कि नहीं क्लियर? बस फटाफट आंसर बताइए क्या है आने वाला है इसका। कैसे कैंसिल आउट करके हो जाएंगे कितने? 20। ये कितना हो जाएगा? 12। और ये कितना हो जाएगा? 39 इंटू 6। फटाफट इसका आंसर करो, कितना आ जाएगा? S40 इक्वल टू ब्रैकेट से बाहर कितने हो जाएंगे? 20 और ब्रैकेट्स के अंदर 20 प्लस। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 39 में। एक्चुअल में क्या करें, 6 का मल्टीप्लाई 40 में ही करते थे, उसमें से 6 माइनस कर देंगे सीधा, तो कितना आ जाएगा? 240। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, कितना आएगा? 24। 6 4 24 इंटू 10 10 20 40 240 माइनस के 6, तो कितना आ जाएगा? 234 आंसर हो जाएगा। S40 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 12 प्लस के 234, 2 ऐड करेंगे इसमें 6 1 और 3 4 246 मल्टीप्लाई करना है किसका? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने का? 2 to 12 8 और 9 और क्या 4, ये कितना हो जाएगा? 0। S40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4920। आ गया कि नहीं आंसर? फटाफट। कितना आसान क्वेश्चन, बात समझ में आई? क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, जल्दी। अगर क्वेश्चन हमारे इसमें आते जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते जानो, प्रैक्टिस साथ के साथ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट कॉपी कर लो जल्दी फटाफट क्वेश्चन को।
कोई डाउट्स नहीं रहनी चाहिए। पूछा क्या था इसमें, फर्स्ट 40 टर्म, पहले 40 इंटीजर। पहले इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो सभी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस जीरो, यानी कितने, ऑल नेगेटिव और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड ए इंटीजर। सभी पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर। ये हम बात करेंगे कि अगर जितने हमारे पास क्या दे रखा है कि जिनकी स्टार्टिंग है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बट पर उसमें क्या है, बीच में फ्रैक्शन नंबर नहीं होने, ये रेशनल वाले में इंक्लूड मत कर लेना उसमें। तो सभी नंबर क्या है, सभी पॉजिटिव नेचुरल और नेगेटिव नेचुरल इंक्लूडिंग जीरोस कॉल्ड इंटीजर्स। अब पॉजिटिव की बात कर रहा है तो नेगेटिव भूल जाएंगे, जीरो भी भूल जाएंगे। बात करेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या है, जो 6 से कटेगा वो 6, पहला नंबर 6, फिर 6 का डिविजिबल में तो 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 की टेबल, और कहाँ तक चलते जाना है, कहाँ तक, 40 तक, यानी 40 टर्म्स तक। बस आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकंड, फटाफट। सेकंड में क्या दे रखा है, क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है, बिल्कुल क्वेश्चन आसान है, आप देखेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, फटाफट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा क्या, फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 15 मल्टीपल ऑफ 8। देखो ये इसमें एनसीईआरटी की बुक है आपके पास, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 में, फाइंड पूछा है, फाइंड है, वहाँ सम नहीं है, ये वर्ड क्या है यहाँ पे, फाइंड, ये क्या, फाइंड द। तो फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल, कितने, शुरू के 15 मल्टीपल, किससे, 8 से जो करते हो, 8 के मल्टीपल स्टार्टिंग के, तो कितने हो जाएंगे, 8 के मल्टीपल। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8, फिर कितना होगा 16, 24, कितना हो जाएगा, फिर 24 के बाद कितना हो जाएगा 32। इस तरीके से कहाँ तक चाहिए हमें, 15, जो शुरू के 15 टर्म्स हैं वो कैसे कट रहे हैं, 8 से डिविजिबल हो। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 माइनस के 8। ये क्या है हमारे पास, एपी की फॉर्म, हमने एपी बनाई, एपी क्या की इस कंडीशन के हिसाब से 15 मल्टीपल, यानी 8 के मल्टीपल नंबर्स की हमें बात कर रहे हैं, तो वो कितनी आ जाएंगे यहाँ से, 16 माइनस के 8, तो कितने हो जाएंगे 8। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, कितने टर्म्स, 15, स्टार्टिंग के 15 टर्म्स का हमें सम बताना है, तो कितना हो जाएगा 15, बस सीधा फॉर्मूला S15 n अपॉन 2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 15, तो 15 अपॉन 2 ब्रैकेट्स में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी 15, तो 15 माइनस 1 ब्रैकेट इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है साथियों, फटाफट बताना, 8, कितना आ जाएगा 15 अपॉन 2 ब्रैकेट्स में 16 प्लस के 15 माइनस 1, तो कितना आएगा 14 इंटू 8। ये अब तुम्हारे लिए मैंने छोड़ दिया आंसर, जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने के इसके आंसर क्या आएगा, बस जस्ट सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करके आंसर बताना है इसका। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओगे आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो आंसर बताना है जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, क्वेश्चन जल्दी फटाफट कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट समझेंगे क्वेश्चंस को और उसका आंसर देंगे, कितनी, बहुत सेकंडों में आंसर, इतना नहीं कि मिनटें लग रही, नहीं, क्वेश्चंस जब समझ में आ जाए, कैलकुलेशंस आपकी अगर अच्छी है तो क्वेश्चंस को करने में फिर मिनटों नहीं सेकंडें लगती हैं। और इस बात को अच्छे से माइंड में बिठा लेना कि क्वेश्चंस की पहले क्या करना, कमांड करनी है, प्रैक्टिस इतनी कर लेनी है कि कोई भी क्वेश्चन है ना मिनटों में तो जाए ना, सेकंडों में होगा। अब देखो चीज़ों को बस इसमें क्या है कि पहले तो हमें क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि क्वेश्चंस बहुत जल्दी निकलना स्टार्ट हो जाएं। क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन, हमें पूछा है सम ऑफ द फाइंड ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 और 50, ऐसे नंबर ऑड नंबर जो किस किस के बीच में आते हैं, 0 और 50 के बीच में। क्या 0 ऑड है या 50 ऑड है, नहीं, ये दोनों के दोनों इवन नंबर तो इनके बीच में आएंगे। तो फर्स्ट ऑड नंबर ध्यान से देखना है, ऑड नंबर ऐसे इंटीजर्स जो 2 से नहीं कटते हो, विच इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ए ऑड नंबर, ठीक है। विच इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2, ऐसे इंटीजर जो 2 से कट जाते हो उनको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर। और ऐसे इंटीजर्स 2 से नहीं कटते उनको हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स। 2 में अगर 0 का हम 0 में डिवाइड करेंगे, 2 का 2 से डिवाइड करेंगे 0 में तो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये इवन नंबर। 50 में 2 का डिवाइड करेंगे, ये 2 से कट जाएगा, इसलिए ये क्या है, इवन नंबर। ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। तो अब देखेंगे ध्यान से, हमें पहले क्या करना है, पहले निकालने हैं इसके कितने इंटीजर्स, इसमें कितने आएंगे। फर्स्ट इंटीजर, अगर हम फर्स्ट इंटीजर की बात करेंगे साथियों, तो फर्स्ट इंटीजर क्या आएगा 1, 0 तो है नहीं, 0 के बाद आएगा 1 के बाद क्या आएगा 3 के बाद कितना आएगा 5
7, 9, 11 ऐसे चलेंगे। लास्ट क्या आएगा 49, लास्ट इंटीजर क्या आएगा जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो कितना होगा 49। अब हमें ये तो पता चल गया, ए पता चल गया, डी पता चल गया, पर एन नहीं पता। एन निकालने के लिए ध्यान से देखेंगे, क्यों, इसका फर्स्ट टर्म क्या है ए बराबर 1, डी कितना आ जाएगा 3 माइनस के 1 तो कितना हो जाएगा 2। ए और डी हमें पता है, अब निकालना क्या है एन, कि इसमें एन कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर कितने आ रहे हैं, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो लास्ट टर्म हमारे पास, लास्ट टर्म हमें पता है साथियों कितना दे रखा 40 टर्म, और लास्ट टर्म होता क्या है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एन ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 49, यहाँ से a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और n नहीं पता है और d की वैल्यू है 2 इक्वल टू 49। 1 को उठाएंगे इधर दूसरी साइड तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 49 माइनस के 1 कितने हो जाएंगे 48, तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 48 और ये कैंसिल हो जाएंगे कितने 24, तो n माइनस 1 इक्वल टू 24 और n इक्वल टू 24 प्लस के 1 तो कितने हो जाएंगे 25। समझ में आ गया कि क्लियर हो गया कि नहीं। हमने क्या किया, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन यहाँ से निकाल लिया, एन पता चल गया, ए पता है, डी पता है, आंसर अब आपके सामने है। सीधा सीधा आप कह लोगे कि एन की वैल्यू कितनी होगी 25, एक अब सब हमें क्या गिवन है, तो हम बड़ा फार्मूला नहीं लगा सकते। लास्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म हमें पता है, एन पता है, सीधा वाला फार्मूला कौन सा लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस के एल। बात समझ में आ गई, क्लियर है कि नहीं। फिर जरूरत नहीं है एन माइनस 1, क्योंकि ये ऑलरेडी हम इतनी कैलकुलेशंस कर चुके हैं। एस एन वो ए एन हमें दे रखा 49, सीधा पुटअप करेंगे, एन कितना 25 अपॉन 2 ब्रैकेट्स में ए की वैल्यू कितनी 1 और एल कितना 49, तो कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 50, इसे कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 25 इंटू 25 कितने हो जाएंगे 625। क्लियर, बात क्लियर हो गई कि नहीं। कितना आसान क्वेश्चन है, बस समझना है। क्वेश्चंस आते हैं ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी हैं, 2-2 नंबर में 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके के वेटेज आता है बोर्ड के पेपर्स में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स है या आपके हाफ ईयरली क्वार्टरली एग्जाम्स हैं या पीरियडिक या फिर आपके यूनिट टेस्ट है, उन समय में ऐसे क्वेश्चन रिपीटिवली आते हैं। तो ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन साथ के साथ प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फटाफट कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने में आएगा मजा। क्वेश्चन इस तरीके के दे रखा है, इसमें बच्चों को थोड़ा रहता है कंफ्यूजन। जब किस क्वेश्चंस में कंफ्यूजन आए तो समझ लो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार, क्योंकि उसको समझने में जो मजा आता है ना उसकी बात ही अलग होती है। क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, फिर क्वेश्चंस फटाफट कर दोगे आप, बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा, आप सेकंडों में करेंगे उस क्वेश्चन को। किस तरीके से पहले क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, एनसीईआरटी साथ ले लो। क्वेश्चन 15 में हमें क्या दे रखा है, ध्यान वो क्वेश्चन नंबर 15, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। कंपनी ने पहले बोल दिया काम आप बेझिझक आराम से करो, पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अगर हमने जो टाइम दे रखा है, जिस टाइम तक अगर तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ तो रोज हमारी जो पेनल्टी है ना वो बढ़ती जाएगी। पहले दिन 200 रुपये आप पे पेनल्टी ठुकेगी, दूसरे दिन के 50 रुपये और एक्स्ट्रा करते हुए इस तरीके से पेनल्टी चलती है। बात समझ में है, क्वेश्चन क्या दे रखा है इस बात को थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि कंस्ट्रक्शन, एक कंपनी ने काम दे दिया, कंस्ट्रक्शन ने, कॉन्ट्रैक्टर था उसने काम ले लिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर था उसने काम लिया और कंपनी ने पहले स्पेसिफाई कर दिया कि अगर सही टाइम तक जो सर्टेन डेट है, स्पेसिफाइड डेट है, उस डेट तक अगर आपने काम नहीं किया तो पर डे का हिसाब पेनल्टी बढ़ती जाएगी। अगर पहले दिन, अगर एक दिन आपने डिले किया तो 200 रुपये की पेनल्टी, 2 दिन डिले किया तो पहले दिन के 200, दूसरे दिन के 250 रुपये की पेनल्टी लगेगी और इस तरीके से ये पेनल्टी बढ़ती जाएगी। आप कितने ही दिनों में आप डिले कर लेना। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बताइएगा, कॉन्ट्रैक्टर था उसने काम चालू किया और उसे काम करते करते सही डेट से 30 दिन का डिले हो गया। कितने दिन का, 30 दिन का उसका डिले हो गया। अब बताओ कि उस कॉन्ट्रैक्टर ने पेनल्टी की तरीके से, पेनल्टी की फॉर्म में कितने पैसे और एक्स्ट्रा दिए होंगे कंपनी को, कि पेनल्टी उस पर कितने रुपए की लगी 30 दिन में, ये क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चंस को करेंगे इस एपी की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है कि हम किस तरीके से फर्स्ट डे की जो पेनल्टी होगी, ठीक है, तो फर्स्ट डे की जो पेनल्टी है, ठीक है, फर्स्ट डे की जो पेनल्टी होगी वो कितनी होगी, जो पेनल्टी है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी 200 और एक्स्ट्रा ऐड कितनी होगी, सेकंड डे की जो पेनल्टी होगी वो कितनी हो जाएगी 250, थर्ड डे की पेनल्टी होगी वो कितनी हो जाएगी 300। ये इस तरीके से पेनल्टी क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। तो हमारे पास एपी बन गई 200
250, 200, 300 और इस तरीके से कहाँ तक जा रही है, 30 दिन तक। पेनल्टी कितनी लगी, 30 दिन तक। अब बताओ 30 दिन में उस कॉन्ट्रैक्टर ने पेनल्टी के तरीके से, पेनल्टी के फॉर्म में कितना अमाउंट पे किया होगा। बस क्वेश्चन बन गया। एन कितना है 30 और ए की वैल्यू कितनी है 200 और डी की वैल्यू कितनी होगी 50। डी कैसे आ गई, पेनल्टी इसमें से इसे हमने माइनस किया, इसमें से ऐसे माइनस किया। सक्सेसिव टर्म्स में से प्रेसीडिंग टर्म्स को जब हम माइनस करते हैं डी निकलता है। डी कितना आ गया 50, ए की वैल्यू 200 और एन कितना है 30। बस सीधा एस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, सीधा सब कुछ दे रखा, तो n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n माइनस पर इंटू डी। फॉर्मूला हमारे पास है, सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर फटाफट बताएंगे। एस एन इक्वल टू 30/2 ब्रैकेट्स के अंदर 2 × 200 प्लस एन कितना है 30 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 50। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे 15, यहाँ कितना आ जाएगा 400 प्लस ये हो जाएगा 400 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 29 इंटू 50। अब ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। यहाँ से कितना हो जाएगा 15 ब्रैकेट्स के अंदर 400 ब्रैकेट्स के अंदर कितना 400 प्लस 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 29 में, तो हम यहाँ 30 में मल्टीप्लाई कर देते, 50 का माइनस 50 कर देंगे। ध्यान से देखना है, तो इसे सीधा वैसे कर लेते, कितना 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में कितना आ जाएगा 45, 45 का आ जाएगा 5 कैरी, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 10, 10 और 14 तो 140 कितना हो जाएगा 1450, यानी 10 का लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 29 का 5 में किया, हमारे पास कितना आ जाएगा कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 145 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 440, इनको ऐड कर लेंगे तो 15, ये कितना हो जाएगा 1850 और 1850 में हमें मल्टीप्लाई करना है किसका 15 का, तो ये एस कितना है S30, ये वैल्यू किसकी आ रही है S30 की, ये वैल्यू अब किसकी आ गई साथियों S30। 30 दिन की पेनल्टी का उसने कितने रुपए देने 30 दिन की, तो कितना हो जाएंगे 30, तो इसमें क्या 15 का मल्टीप्लाई 0, 15 का 75 कैरी 5, 8 का मल्टीप्लाई 180 27 तो कैरी 12 और 15 और 12 27, तो उसने कितने दिए 27,750 रुपीज़ पेनल्टी के फॉर्म में उसने पे किए। समझ में आ गया कि नहीं। हमें करना क्या था, पहले दिन की 200, दूसरे दिन की 250, तीसरे दिन की 300 रुपये की पेनल्टी, 30 दिन के हिसाब से पेनल्टी बढ़ती जाएगी। और बताइएगा उसने कितने पैसे पेनल्टी के तरीके में दिए। क्वेश्चन समझ गए, कितना आसान है, 4 लाइन का क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बेशक बड़ी है, उससे कोई फर्क नहीं, डरना ही नहीं, बिल्कुल नहीं डरना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल आसान। समझ में आ गई। क्वेश्चन पेनल्टी कितनी हो जाएगी 27,750 रुपीज़। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, एक क्वेश्चन बनने के बाद क्वेश्चन बिल्कुल आसान। अगले वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से समझोगे, अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन जल्दी कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करो जल्दी फटाफट, क्वेश्चन को रीड करो, एनसीईआरटी आपके पास है, जल्दी फटाफट और समझ में आ जाए तो आंसर को करो कमेंट, क्या आपका आंसर आ गया सर, सीधा बताओ हमें जल्दी फटाफट, आपके आंसर का इंतजार है कि आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए सम ऑफ 700 इज यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रेसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइज। एक मान लीजिए, ध्यान से समझना है, आप ही अपने ऊपर क्वेश्चंस को ले लेते हैं कि कोई आप में से कोई भी आप अपने स्कूल में जाता है, जस्ट एक समझ लेते हैं कि आप एक बहुत बड़ी पर्सन बन गए, आप मतलब कहते ना कि एक सुपरस्टार बन गए, तो आप किसी स्कूल में गए, अब ध्यान से देखा कि आप 700 रुपये लेके गए, जैसे एक क्वेश्चन समझना है, 700 रुपये लेके गए और आपने बोला कि मैं 700 रुपये प्राइज के फॉर्म में बांटना चाहता हूँ। कितने लोगों को, 7 लोगों को। 7 लोगों को मुझे 700 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने पर मैंने एक कंडीशन डाल दी कि पहले वाले को जितने रुपये दूंगा उससे आगे वाले को 20 रुपये कब दूंगा। समझ में आया, क्वेश्चंस को अच्छे से समझोगे। आपके पास कितने 700 रुपये आप बांटना चाहते हैं 7 बच्चों को, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से कि उनका पीछे का रिकॉर्ड किस हिसाब से, सबसे पहला जो आपने प्राइज रखा, सबसे पहले जो अपने पैसे रखे उससे कंडीशन डाल दी गई, अगले वाले को सेकंड जो प्राइज दूंगा मैं सेकंड पोजीशन वाले को उसको 20 रुपये कम, फिर अगले वाले को 20 रुपये कम। बताइए कि प्राइस किस हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। क्वेश्चन समझ में आ गया, ध्यान से समझोगे। अब बनाएंगे इसकी इक्वेशन, कैसे, क्या टोटल सम, टोटल रुपीज़ आपके पास कहता है, टोटल जो मनी है वो आपके पास कितना है 700, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस में, आपको जो डिस्ट्रीब्यूटेड करना है वो किस में करना है 7%,
किस में करना है, 7 स्टूडेंट्स में, तो 7%, तो ये क्या हो जाएगी n कितना आ जाएगा 7, ध्यान से समझोगे n कितना है 7, 7 बच्चों में उस पैसों को बांटना है। अब देखो इसमें अपनी तरफ से कुछ एज्यूम करोगे, अपनी तरफ से एज्यूम क्या करोगे, इस बात को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब मान लो हमने क्या बोला, पहले को प्राइस दिया आपने कुछ भी, दूसरे को 20 रुपये कम, फिर उसको 20 रुपये कम, तो यानी पहले वाले पे मान लो 100 रुपये मिले, तो दूसरे वाले को 80, तीसरे वाले को कितने 60, उससे नेक्स्ट वाले को कितने मिलेंगे 40। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पहले वाले को आपने मान लीजिए 100 रुपये देती है, तो दूसरे वाले को कितने देंगे 80, अगले वाले को 60, फिर 40, ऐसे 20, इसी तरीके से आपने प्राइस बांटा। तो अब ध्यान से देखो, पहला प्राइस आप मान लीजिए कि पहले बच्चों को आपने x रुपीज़ दिए, क्या दिए, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्राइस है, ठीक है, तो फर्स्ट जो प्राइस की कॉस्ट है, फर्स्ट प्राइस कॉस्ट है वो उसकी कितनी हमने मान ली x रुपीज़, कितना x रुपये का है। तो सेकंड प्राइस अब कितने का हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, सेकंड प्राइस कितने हो जाएगा x माइनस के 20 रुपीज़। थर्ड कितने का हो जाएगा, अगर हम थर्ड प्राइस की बात करेंगे तो थर्ड प्राइस कितने का हो जाएगा x माइनस के 40, और ये इसी तरीके से चलता जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बन गया, AP बन गया, क्यों देखोगे ध्यान से, क्या x माइनस 20, x माइनस 40, ऐसे ही चलता जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, बहुत आसान है, x माइनस 20, x माइनस 40, बिल्कुल आसान, नहीं आ रहा बात समझ में, आ गया कि नहीं। तो क्या क्या, अब a क्या हो गया हमारे पास x, d क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस के 20, और n की वैल्यू 7, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, a की वैल्यू होगी x और d की वैल्यू होगी माइनस के 20 और n हो गया 7। अब करना है SN हमें कितना दे रखा है, ध्यान से देखेंगे 700, तो सीधा x निकालना है, सीधा फॉर्मूला पुट अप करते हैं और आंसर आपके सामने होगा। तो SN इक्वल टू क्या आ जाएगा, n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। SN कितना है 700, n की वैल्यू कितनी है 7/2 ब्रैकेट्स में कितना 2 इंटू x प्लस 7 माइनस 1 इंटू माइनस के 20, और ये हमने सभी वैल्यू पुटअप कर दी। बात समझ आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब करना है क्या, ये पूरा ब्रैकेट्स के अंदर है, ये ब्रैकेट से बाहर, तो 7 से फटाफट कर जाएंगे कितने 700 700 कितने 100 टाइम्स, और 2 का फटाफट इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे एक तरीके से ऐसे समझोगे कि कहीं पर 2x बराबर कितना दे रखा है, ध्यान से देखोगे, नहीं 2x नहीं 7x/2 इक्वल टू दे रखा है 700, एक जस्ट ऐसे मान लिया मैंने, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को मन में माइंड में अपने में x मान लिया, क्या मान लिया x, इस पूरे ब्रैकेट को हमने अपने माइंड में x मान लिया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब देखेंगे ये 7 से कटेंगे सीधे फटाफट कितना 100, और ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। बात क्लियर। या आप कैसे करते हैं, x इक्वल टू कितना करते हैं 7 अपॉन, इसे नीचे उठा के ले जाते हैं 7/2, 2 जाते ऊपर, एकदम जैसे ट्रांसपोज के हिसाब से ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि सबसे जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमिनेटर में जाता है। अगर 2 रेशनल नंबर का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 700 इंटू 2/7 कैंसिल होते हैं 100, तो यही आंसर आ जाता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप इतने तेज और तर्रार हैं तो किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से समझ सकते हैं। कुछ ही ऐसा रहता है कि नहीं, क्योंकि आप जब समझ रहे चीज़ों को अच्छे से, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके समझ में ना आए। देखोगे ध्यान से, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई किया 200 ब्रैकेट्स के अंदर 2x प्लस यहाँ से कितना बचेगा 6 मल्टीप्लाई कितना माइनस के 20। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, फटाफट अगर जिसका हो गया कमेंट बॉक्स में आंसर डालो क्या आ गया। देखो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 200 इक्वल टू 2x प्लस यहाँ से ब्रैकेट माइनस के 120, 6 का मल्टीप्लाई माइनस के 20 में आ जाएगा माइनस के 120, इसे उठाएंगे LHS से RHS से LHS साइड, तो 200 प्लस के 120 इक्वल टू 2x, ये कितना हो जाएगा 320 और इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी साथियों फटाफट, अब पता चल चुका है हमें कि नहीं 2 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 160। पहला प्राइस, पहले बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे, आपने जो बांटे थे पैसे, पहले को मिलेंगे 160 रुपए, दूसरे को कितने मिलेंगे 140, फिर 120, 100, ये आपके आंसर आ गया 160, 140, 120, 100, 80। इस तरीके से आप सबको ऐड करोगे साथ के साथ, तो वो आंसर आपके बिल्कुल सामने होगा। 1 2 3 4 5 और 60 और 40, ये 7 लोग हो गए, पहले को, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये 4th 5th 6th और 7th। टोटल बच्चे कितने हो गए, तो लास्ट वाले को मिलेंगे 40। अगर इन सबको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो मनी है वो कितना आएगा 700 रुपये। समझ में आएगा, क्वेश्चन है बिल्कुल आसान। देखो 4 लाइन 5 लाइन से क्वेश्चन बड़ा होता ही नहीं है, बस अच्छे से क्वेश्चन समझो, आंसर चुटकियों में निकलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं,
खुद प्रैक्टिस करो, खुद साथ के साथ क्वेश्चन समझ में आ जाए, एक बार वीडियो पॉज करो, खुद प्रैक्टिस करो। ऐसा समय आ जाएगा आप प्रैक्टिस करते करते करेंगे, मैथ ऐसा लगने लगेगा सबसे आसान सब्जेक्ट आपकी मैथ्स बन जाएगी अगर क्वेश्चंस को आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा भी हम अलग से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर सेशन चल रहा है बोर्ड के हिसाब से, इसके हिसाब से कंपटीशन, एनटीएससी और ओलंपियाड का जो सेशन है उसकी वीडियोस अलग से बना रहे हैं। पिछले सेशंस के जो बोर्ड से क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। और एनटीएससी के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो रीजनिंग के भी हम टॉपिक डालना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जाके उसको देख सकते हैं, उनके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे, तो आप अच्छे से जाके जरूर देखें। ठीक है, क्वेश्चंस को कॉपी करो। क्वेश्चन न करके 17 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन जल्दी पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन देखेंगे 17 और क्वेश्चन 17 बड़े मजेदार क्वेश्चन है क्योंकि ये स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब बात स्कूल की आती है तो उससे अच्छा टॉपिक और क्या है क्या, आप तो स्कूल के कौन है, लीडर हैं, सबके सब स्कूल में क्या है एकदम मस्ती। तो क्वेश्चन को समझेंगे बहुत अच्छे से, क्वेश्चन समझने के बाद हो जाएगा चुटकियों में कैसे। अब ध्यान से देखना, एक स्कूल है उसमें 1 से 12 तक की क्लास चलती हैं। कहाँ से, स्कूल का क्या 1 to 12। तो अब स्कूल के मैनेजमेंट ने सोचा कि कॉलेज के मान लीजिए उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा था, पॉल्यूशन से बचाने के लिए प्लांटेशन किया गया और प्लांटेशन का जिम्मा हर क्लास को दिया गया। और किस तरीके से ये जिम्मेदारी की, इस बात को समझ लेते हैं। अगर कोई भी जैसे मान लो फर्स्ट क्लास है तो 1 प्लांट करेगी, सेकंड क्लास है तो 2 प्लांट करेगी, 3 क्लास है, थर्ड क्लास होगी तो 3 प्लांट करेगी। ठीक है, जो प्लांटेशन है तो जो प्लांट लगाने का काम है, पहली क्लास को 1 प्लांट लगाना होगा, दूसरी क्लास को 2 प्लांट्स लगाने होंगे, तीसरी क्लास को 3। इसी तरीके से अगर 12th क्लास है तो 12th क्लास को कितने प्लांट लगाने पड़ेंगे, प्लांटेशन करनी होगी 12 प्लांट्स की। क्वेश्चन समझ में आ गया। और हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है क्वेश्चन को अच्छे से। यानी एक क्लास कहाँ से 1 to 12, पहली क्लास कितना प्लांट लगाएगी 1, दूसरी क्लास कितनी लगाएगी 2 प्लांट, तीसरी क्लास कितने लगाएगी 3, अगली क्या लगाएगी 4, 12th कितना लगाएगी 12। और हर क्लास के 2 सेक्शन है, यानी पहली क्लास के सेक्शन 3 है ABC। तो पहली क्लास के कितने प्लांट लगेंगे 3, अगली वाली के कितने लगेंगे, हर क्लास को 2-2 लगाने, तो अगली वाली कितने लगाएगी 6। ध्यान से समझ में आ रहा है। फिर अगली वाली क्लास कितनी लगाएगी 9। तो 2 तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, या तो पहले ही एक AP बना लो या फिर 2 AP बनाने के बाद क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। देखो पहली क्लास कितने प्लांट लगाएगी 1, दूसरी 2, तीसरी क्लास कितने लगाएगी, इस तरीके से टोटल क्लास कितनी है 12। ठीक है, AP बनेगी हमारे पास। ये बात समझ में आ गई। पहली क्लास 1 प्लांट, दूसरी क्लास 2 प्लांट, तीसरी 3, 4, इस तरीके से। या पहली क्लास को हम पूरा ओवरऑल निकाल लें। ओवरऑल कैसे निकालेंगे, हम ऐसे भी बना सकते हैं। और अगर वो फॉर्म करना है तो AP की फॉर्म कितनी है, पहली कितना लगाएगी 3, दूसरी क्लास कितना 6, 9, ऐसे लगाएगी। अब ध्यान से देखना है, अगर इसमें करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है 3 का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझना है। हमने यहाँ क्या किया कि पहले एक क्लास के द्वारा, मतलब एक क्लास के कितने प्लांट लगाएं वो निकाल लेते हैं, और कितने सेक्शन है 3 हर क्लास के, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा। समझ में आ गया कि नहीं। अब दूसरा काम क्या था, क्योंकि हम या फिर हम क्या करें पहले से निकाल लें कि पहली वाली फर्स्ट क्लास टोटल प्लांट कितने लगाएगी प्लांटेशन 3, अगली कितने लगाएगी 6, फिर कितनी लगाएगी 9। इस तरीके से हम ये आंसर निकाल सकते हैं। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल आसान होता है। अब देखेंगे पहली वाली AP के हिसाब से आंसर क्या आएगा। सेकंड वाली से आपके लिए होमवर्क में आपको करके देना है, आंसर सेम ही आएगा। इस वाली का AP का A की वैल्यू कितनी आएगी 1, D कितना आ जाएगा 2 - 1 तो हो जाएगा 1, N की वैल्यू कितनी है 12, टोटल प्लांट क्लास कितनी है स्कूल में 12 तक 1 to 12। ठीक है, अब क्या करना है, हमें निकालना है S12। कितना निकालना है साथियों S12। आसान है, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से निकलेगा फटाफट। मैं जितनी मैं ये चाहता हूँ जितनी देर में मैं ब्लैक बोर्ड में करूँ क्वेश्चंस को, आप वीडियो पॉज करने के बाद फटाफट उस आंसर को मेरे से भी फास्ट कर लो, बस इतना चाहते हैं विद एक्यूरेसी के साथ, बिना एरर के। बात क्लियर हो रही है, बिल्कुल ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से S12 बराबर क्या हो जाएगा, तो 12/2 ब्रैकेट्स के अंदर 2 × 1 + 12 - 1 × D की वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। 12 कितने 6, ब्रैकेट्स के अंदर कितना आ जाएगा 2 + के 11 × 1 कितना आ जाएगा 6, ब्रैकेट्स के अंदर 2 + के 11 तो 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना आएगा 6 18 और 6 कितना हो जाएगा 17, तो वो 7, तो S12 की वैल्यू कितनी आएगी 78। टोटल प्लांट कितने हो जाएंगे, टोटल प्लांटेशन, ठीक है, तो टोटल प्लांट कितने होंगे, तो हमारे पास कितने 73 × 3
क्योंकि कितने सेक्शन है 3, तो कितने हो जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाएंगे 24 कैरी 2 21 और 21 और 2 23, तो टोटल प्लांट कितने लगेंगे 234 टोटल प्लांट स्कूल के द्वारा जो लगाए गए प्लांटेशन पॉल्यूशन को कम करने के लिए वो टोटल कितने लगाए गए 234। समझे क्वेश्चन? देखो अगर आप क्वेश्चन को समझे तो 4 लाइन से बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं, 4-5 लाइन। देखो इस बात में कभी कभी कन्फ्यूजन क्या रहता है कि जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन हार्ड होगा। इस फोबिया को पहले दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत रेयर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं और जिसमें एरर हो कि आप उसमें कंफ्यूज हो, क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे और आंसर देंगे। अगर नहीं आ रहा आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, आपकी किसी भी तरीके की कोई भी डाउट है बिल्कुल नहीं छोड़ी जाएगी, सभी डाउट आपके क्लियर कर दी जाएंगे। अगर उसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो अपनी डाउट को बेझिझक होकर बिना किसी डर के कमेंट बॉक्स में लिखो और देखेंगे न्यू सेशंस बनेंगे, आपकी डाउट्स बिल्कुल बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है नहीं बात, ठीक है। अब जो अगले क्वेश्चन है उसके अब 3 क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज में 18, 19, 20 और ऑप्शनल एक्सरसाइज हम करेंगे, ठीक है। हर किसी चैप्टर उसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के, और उस चैप्टर के कंप्लीट करने के बाद जो पिछले साल यूपी उसने CBSE ने जो भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे वो सभी डिस्कस करेंगे पिछले 4-5 सालों की। क्लियर है? आपको हर एक भी चैप्टर में कोई डाउट्स पड़ते कि नहीं कि किस तरीके से बोर्ड क्वेश्चन पूछता है वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस करना क्या है, आपको कंटिन्यूटी रहना है, कंटिन्यूस रहना है, आपको डेडिकेशन दिखानी है, हार्ड वर्क करना है। मैथ्स सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, इस काम को जरूर माइंड में बिठा लो कि और सब्जेक्ट के कंपेरिजन में इसको हमें ज़्यादा टाइम थोड़ा सा देना है क्योंकि प्रैक्टिस करना है। बाकी के लर्निंग काम में आप SST हिंदी इंग्लिश आप ईजिली कर सकते हैं, पर इसमें ठीक है किस तरीके से इसका फॉर्मेट फॉलो करना है, किस तरीके से वो सभी के सभी हम देखेंगे। बस अभी पहले एक्सरसाइज करते हैं, बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है। अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो अपने साथियों को क्या करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है साथियों। तो क्या करना है, बस अपने साथियों को शेयर करो, ठीक है। तो आपका दिन शुभ रहे, आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।